हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर रहने वाला है, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट के सारे कंसेप्ट को आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, जिसमें थ्योरी पोर्शन भी होगा और साथ साथ प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी को पहले देखेंगे, फिर साथ में प्रैक्टिकल करेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उस स्टेटमेंट के अंदर और पूरी कंसेप्ट को समझेंगे। और मैं बता देना चाहूँगा, इस चैनल पर सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट वीडियो पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस वीडियो को अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उस प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें सी प्रोग्रामिंग का पीछे जितना भी वीडियो पढ़ा है आपको वीडियो देख सकते हैं। वहाँ के उस वीडियो के आगे आज ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखेंगे। अगर ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है दोस्तों, तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसके टाइप्स समझेंगे और हर का सिंटेक्स देखेंगे और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी थोड़ा शॉर्ट नोट्स हम बनाए हैं, उसको आपको दिखा रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, उसको समझने से पहले आपको बेसिक कुछ बात समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक रास्ता है, अगर ये रास्ता है, अगर कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कोई चलना स्टार्ट करता है, उसको बोला जाता है कि तुम यहाँ तक पहुँचो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बिना किसी चीज़ सोचे हुए सीधा सीधा डायरेक्ट जो है इस मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि उसको पहुँचने के लिए बीच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसके कारण वो दिक्कत होगा। वो सीधा सीधा वो उस मार्ग से चलते हुए और डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो ये बेसिक था। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट कब हो, इसको दिक्कत कब आता है इस बंदा को पहुंचने में। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर इस तरह से होता और यहाँ पर इस तरह से रास्ता बना होता, देखिए अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से इसको यहाँ से इसको अगर यहाँ से अगर चलना है, इसको इस मंजिल पर पहुँचना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा और देखेगा कि अरे यहाँ तो तीन रास्ता है, एक रास्ता इधर से जा रहा है, एक रास्ता इधर से, एक सीधा भी जा रहा है। तो ये व्यक्ति इस पोजीशन पर आके डिसीजन लेगा कि हमको इस मंजिल पर पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग चूज करे। तो इसी को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और यही डिसीजन मेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम के द्वारा। तो यहाँ क्या हुआ कि ये डिसीजन लेगा कि हम इससे आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन हुआ, चुना कि अगर ये तीन रास्ता है तो किससे जाना अच्छा रहेगा, तो वो डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इससे निकलते हैं, इससे इस तरह से पहुँचते हुए और ऐसे मंजिल पहुँच जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ गया कि यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई उसके लिए ये कर गया कि हाँ ये रास्ता चुनेंगे, तो ये हो गया उसके लिए ट्रू, और बाकी जो दो रास्ता दिख रहा था ये फॉल्स हो गया। तो यही इस मंजिल पर पहुंचने के लिए यहाँ से तीन रास्ता दिख रहा था, इसलिए इसमें से कोई एक ही रास्ता सेलेक्ट किया जा सकना था। तो इसी चीज़ को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि जैसे पिछली बार फिगर में बताए थे, इसमें कोई सोचना नहीं था, सीधा सीधा चलते चले गए। लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मल्टीपल रास्ता हो, तो वहाँ पर हमको सोचना होता है कि किस रास्ते से चले जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो यही कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग को समझना है।
अब देखिए, तो अभी तक हम समझे कि कंडीशन, आपको हम समझा पाए हैं कंडीशन स्टेटमेंट कैसे क्या होता है। अब देखिए इसका कुछ टाइप्स है। कंडीशन स्टेटमेंट वेरियस टाइप्स का होता है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ। थोड़ा सा समझिए इफ़ एल्स के, फिर इसे देखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ये इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या मतलब, इफ़ का मतलब ट्रू पार्ट, एल्स का मतलब फॉल्स पार्ट। मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, माने ट्रू बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन किसी कारण फॉल्स हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उसके बॉडी को भी एग्जीक्यूट करवाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर क्या है कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो उसका बॉडी कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ एरर भी नहीं देगा कि ये जो गलती कर रहे हो तुम, लेकिन यहाँ पर एरर भी देगा। यही है एल्स स्टेटमेंट। और तीसरा है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि फॉल्स पार्ट में भी जाके हम कंडीशन को चेक करते हैं। मतलब अगर कोई फॉल्स पार्ट है उसमें भी कंडीशन को चेक किया जाता है, तो वो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इफ़ स्टेटमेंट काम कर गया, नहीं किया कंडीशन स्टेटमेंट नहीं, अगर इफ़ किया फॉल्स कर गया तो इस फॉल्स वाले पार्ट में भी जाके यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। और ये नेस्टेड इफ़ क्या है, अगर किसी इफ़ के अंदर एक और इफ़ अगर आता है तो उसको नेस्टेड इफ़ है। एक ही और नहीं, मतलब इफ़ के अंदर ढेर सारा और भी इफ़ हम ड्रॉ कर देते हैं उस ब्लॉक के अंदर, तो उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिकल, उस पर हम इस सारे स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे इफ़ स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है कि एक नंबर इवेंट नंबर है, तो हम सीधे सीधे इफ़ स्टेटमेंट से चेक कर लिए कि हाँ कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसको हम इवेंट नंबर बोल देंगे। लेकिन अगर यूजर कोई ऐसा नंबर इनपुट कर देता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कोई ऐसा एरर मैसेज भी नहीं यूज़र को शो करेगा कि आपने जो नंबर दिया है वो नंबर इवेंट नंबर नहीं है, कृपया करके इवेंट नंबर इनपुट करें। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देने जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज किया गया, जिसमें अगर हमको इवेंट नंबर फाइंड आउट करना है तो 2 से डिविजिबल हो गया तो बोलेगा इवेंट नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो बोलेगा कि ये इवेंट नहीं है, ऑड नंबर होगा या नॉट इवेंट नंबर। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहा है। तो यही है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। और तीसरा है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि कंडीशन अगर मेरे पास मोर देन 2 होता है, मोर देन 2 का मतलब जैसे मान लीजिए एक नंबर, हम यूजर को बोलते तुम एक नंबर इनपुट करो, तो यूजर हो सकता है वो नंबर 0 इनपुट कर दे, या हो सकता है वो यूजर पॉजिटिव में इनपुट कर दे, पॉजिटिव +1, इस तरह से +1 +2 +3 कुछ भी पॉजिटिव में, या हो सकता है यूजर -1 निगेटिव में इनपुट कर दे। मतलब एक इंटीजर इनपुट कर दे, कुछ भी कर सकता है यूजर, हो सके 0 कर दे, हो सके पॉजिटिव वैल्यू कर दे, हो सके निगेटिव में भी कोई वैल्यू इनपुट कर दे। तो यहाँ देखिए कंडीशन 2 से ज़्यादा है, तो जब भी कंडीशन 2 से ज़्यादा हो उसमें किसी पार्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो तो प्रोग्राम में बताएंगे आपको बारी बारी से। चलिए अभी देखते हैं आगे नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब जैसे इफ़ के अंदर मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन और दूसरे कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, इस तरह से अगर हो तो उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यूज़र बोला कि 3 नंबर इनपुट करो, तो यूज़र क्या किया 3 2 1 कर दिया। अब यूज़र चाहता है क्या कि 3 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करने के लिए, तो मान लीजिए 3 को सबसे बड़ा होने के लिए 2 से भी बड़ा होना पड़ेगा और 1 से भी होना पड़ेगा। मतलब एक बार 3 को 2 से चेक करना पड़ेगा और एक बार फिर से अगर ये बात सही हो जा रहा है
तो एक बार 3 को 1 से चेक करना पड़ेगा, तब जाके अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो कहा जाएगा 3 जो है सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरह के बातों को हम अब प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे और आपके सामने कुछ पीपीटी हम बनाए हैं, उसको थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए इफ़ स्टेटमेंट में डेफिनेशन लिखा हुआ, द स्टेटमेंट यूज टू कंडीशनल स्टेटमेंट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नॉट, जो अभी जस्ट बताएं। ये इसका सिंटेक्स है, जो सिंटेक्स को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे अभी जस्ट। इफ़ कंडीशन, उसके बाद क्या करते हैं ब्रैकेट और ये ट्रू बॉडी, इसके अंदर बॉडी डालते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रोग्राम ड्रॉ करके दिखा दें, जैसे मान लीजिए void main void मेन void क्या होता है, ये सब हम फंक्शन जब चैप्टर पढ़ाएंगे आगे तो बता देंगे डिटेल में। और इससे पहले भी बेसिक 4 वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पर, 4-5 वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, वो पूरा एकदम सीरियल से है और ये कंप्लीट किया कराया जाएगा इस चैनल पर। देखिए जैसे हमको एक यूज़र को बोलते हैं एक नंबर इनपुट करो, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं x, यूज़र को मैसेज देते हैं printf इनपुट 1 नंबर, यूज़र मैसेज पढ़ेगा और एक नंबर इनपुट कर देगा। तो printf %d क्या होता है, इसे इनपुट आउटपुट सब हम पढ़ा दिए हैं, अब पीछे वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। %x, अब ये यूज़र इनपुट कर दिया x में एक वैल्यू, तो अब हम चेक करते हैं, हो सके यूज़र कुछ भी दे सकता है, तो हम चेक किए इफ़ नंबर डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0। आपको हम ऑपरेटर चैप्टर ही पढ़ा दिए हैं जिसमें बताए हैं कि कौन सा ऑपरेटर है। ये है इक्वल, ये है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, जिसके बारे में अच्छे से हम पीछे पढ़ाए हैं, अब उस वीडियो को देखिए। और ये मॉडुलस ऑपरेटर है, जो क्या करता है रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, मतलब x में जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको 2 से डिविजिबल करेगा और रिमाइंडर जो होगा वो देगा। रिमाइंडर को कंपेयर कर लिए, क्योंकि आपको पता है कोई नंबर 2 से पूरा डिवाइड होने का मतलब उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो 0 को 0 से इक्वेट कर लिए। अगर बराबर है तो हम मैसेज दे देंगे कि printf नंबर इज इवन इजकल टू %d, x, मतलब जो यूज़र दिया है वो हो गया, यही प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट भी आगे करेंगे, सब देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए अभी हम इफ़ स्टेटमेंट समझ गए, तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको पता है कि टर्बो C++ जो सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, उस एडिटर का हम यूज करते हैं इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो अभी आपके सामने टर्बो C++ ओपन हो गया, इसमें हम न्यू फाइल लेके और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इस प्रोग्राम को टाइप करके देखते हैं, void main void। क्या है void main, उसको भी हम क्लियर करेंगे। जैसे देखिए int a, अब यहाँ पर देखिए a ले लिए, इसका मतलब वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ABCD से लेके Z तक जो भी अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल का क्या रूल है, ये सब पीछे भी पढ़ाए हैं। आप उस रूल को भी फॉलो करके देख सकते हैं, पढ़िए, देखिए उसको। और इस चैनल से जुड़े रहे आप, इस चैनल में कंप्लीट सी का प्रोग्रामिंग का पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा धीरे धीरे। चलिए अब यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज देते हैं, इनपुट 1 नंबर। यूज़र को मैसेज पढ़ेगा और वो एक नंबर इनपुट करेगा, तो उसको स्कैन करवा लेंगे। स्कैन है फंक्शन है जिसके तहत %d, %a जो वेरिएबल दिए हो इनपुट यूज़र कर दिया। अब क्या करना है, हमको चेक करना है कि वो इवन है कि नहीं। इफ़ और a डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 0, अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो बोल देंगे कि नंबर कैसा है, नंबर है इवन। लिखेंगे नंबर इज इवन इजकल टू %d, a। अब ये नंबर अगर इवन है तो यूज़र को मैसेज दे देगा, अगर नहीं है तो यहाँ से कुछ मैसेज नहीं आने वाला है।
अब क्या आएगा कब आएगा वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। और ये देखिए गेट सी एच कुछ लगा दिए हम, ये भी फंक्शन है। और ये क्या है इसके बारे में जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में गेट सी एच लिखते क्यों हैं। अभी सिंपल समझ लीजिए कि गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो वन कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए काम में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ही सोचिएगा कि स्कैनर भी तो इनपुट ले रहा है, तो फिर गेट सी एच का काम क्या है। देखिए स्कैनर जो है ना वो इनपुट तो लेता है लेकिन वो वेट करता नहीं है। वो इनपुट ले लिया आगे बढ़ गया। लेकिन गेट सी एच क्या है, वो इनपुट लेने के बाद क्या करता है वो नहीं। देखिए स्कैनर क्या है, वो आपको इनपुट लेने के बाद रुका रहता है, लेकिन गेट सी एच क्या है, वन कैरेक्टर इनपुट लेने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो इसको लास्ट में लगाने का मतलब हम थोड़ा देर के लिए स्क्रीन होल्ड करके रखे हुए। अभी सिंपल इतने जानिए, उसके बारे में डिटेल हम आगे समझाएंगे। CLRSCR ये भी एक तरह का फंक्शन ही है प्री डिफाइन। ये क्या करता है, क्लियर स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको सेव कर लेंगे, फाइल मेनू में क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं even.c। सी एक्सटेंशन लगाना है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फाइल का एक्सटेंशन लगाने से वो टाइप बताता फाइल को। तो आप इसको सेव कर ली, ओके करेंगे तो ये सेव हो गया। यहाँ देखिए नाम आ गया even.c। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको बेसिक कुछ प्रोग्राम पीछे बताए हैं कि प्रोग्राम बनने के बाद उसको हम कंपाइल करते हैं। अब इसको हम कंपाइल कर लेंगे। हम हेडर फाइल नहीं लगाए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हेडर फाइल ले लेता है studio.h conio.h। तो उसको लगाएंगे भी आगे, अभी इसी समझते विदाउट, क्योंकि इंटरनली काम कर जा रहा है इसे छोड़ दीजिए। अभी देखिए कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट कमांड भी Alt F9 भी है, या तो कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा। देखिए यहाँ से पता चलेगा कितना लाइन कंपाइल हुआ, 12 लाइन कंपाइल हुआ है और वार्निंग कुछ नहीं है, 0 और एरर भी 0, मतलब किसी तरह का इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं है। अब जब प्रॉब्लम नहीं है तो इसको आप रन कर लेंगे। तो रन करने के लिए इस पर क्लिक करके शॉर्टकट कमांड Ctrl F9 प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। अब जैसे ही रन पर क्लिक किए देखिए एक स्क्रीन आया CMD और यहाँ पर हमको बोल रहा है इनपुट 1 नंबर देने के लिए। तो चलिए हम अभी देते हैं 2। जैसे ही 2 इनपुट करें और इंटर मारेंगे, क्या लिखा है देखिए, नंबर इज इवन। वो जाके चेक किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, स्वाभाविक है रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो बोला कि ये नंबर इवन है। लेकिन इसको वापस रन करते हैं तो अब देखिए क्या होने जा रहा है। अब हम 7 दिए, आपको तो पता है 7 ऑड नंबर है, इवन तो है नहीं, तो कुछ मैसेज नहीं आएगा। देखिए कुछ आया क्या, अब इंटर मारेंगे ब्रेक कर जाएगा। तो वो 7 दिए तो मैसेज भी हमको अलर्ट करे साथ साथ कि ये इवन नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए अभी हम चलते हैं आगे, बताते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ से हम नीचे चलते हैं, ये आपको एक कंसेप्ट बता दिए पूरी तरह से। अब देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि वैसे स्टेटमेंट जिसमें ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर भी उसके बॉडी ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स हो गया तो फॉल्स बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ लिखा भी है कि द स्टेटमेंट यूज टू चेक द कंडीशन, इफ द कंडीशन ट्रू द ट्रू बॉडी विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज फॉल्स बॉडी विल एग्जीक्यूट। ये चीज़ है। अब इसका ये सिंटेक्स है, जो आप सिंटेक्स को देख सकते हैं, इसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। सिंटेक्स में क्या है, इफ़ कंडीशन, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये ट्रू बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स कर गया तो ये एल्स बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये रहने वाला है। तो अभी हम चलेंगे वापस फिर से उस प्रोग्राम के पास और हम उसको रन करके देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से हम आ गए हैं प्रोग्राम के पास और एक नया फाइल खोल लेते हैं और फिर से हम प्रोग्राम टाइप करेंगे void main void, और यहाँ से आएंगे int int, एक वेरिएबल लेते हैं a नाम का या b नाम का, कुछ भी, चल b भी लेते हैं। आप कहिए बार बार एक ही वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, कोई चीज़ रटना नहीं है, सीखना है कॉन्सेप्ट। इनपुट 1 नंबर, यूजर को बोले एक नंबर इनपुट कर दो, तो आपको पता है स्कैनएफ से इनपुट लिया जाता है, वो मैसेज है प्रिंटएफ के लिए। तो यहाँ से %d कॉमा %b जो वेरिएबल लिए चेक कर लेंगे, b डिविजिबल बाई 2 रिमाइंडर 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो नंबर हो जाएगा इवन। तो मैसेज दे दिए नंबर
मैसेज देते हैं नंबर इज इवन इजकल टू %d कॉमा वेरिएबल का नाम। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर जाता है तो एल्स पर डी एग्जीक्यूट करेगा। अब स्वाभाविक आपको पता होगा नंबर इवन और दो ही होता है, तो नंबर इवन नहीं हुआ तो नंबर ऑड हो जाएगा। तो लिखेंगे नंबर इज ऑड इजकल टू %d कॉमा b, ये वेरिएबल अब b दे दिए और गेट ch लगा देते हैं, जिससे थोड़ा स्क्रीन होल्ड होके रहेगा और आपको गेट ch के बारे में डिटेल आगे बताने वाले हैं। तो आप जरूर रहे एक कॉन्सेप्ट क्लियर प्रैक्टिकल के साथ। अब एक बात समझ लीजिए, जो भी पढ़ाया जाएगा वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। event2.c कर देते क्योंकि इवेंट बनाए थे पहले से। इस फाइल को सेव कर दिए। अब यहाँ से हम चल के कंपाइल कर लेते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है और लाइन 16 लाइन इनपुट कंपाइल किया। यहाँ से काउंट करेंगे आप 1 2 इस तरह से, ये 3 4 इस तरह 16 लाइन हो जाएगा। अब यहाँ से आके और इसको हम रन कर लेते हैं कंट्रोल F9 से। तो देखिए रन हो गया और इनपुट मांग रहा है, तो हम देते हैं 4। तो नंबर बोला कि नंबर इवन है। चलिए अब हम फिर वापस रन करते हैं, देते हैं 23। 23 आपको पता है कि ये ऑड नंबर है, तो मैसेज आना चाहिए ऑड नंबर का। देखिए आ गया, नंबर इज ऑड। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी क्लियर समझ में आ गया है। तो वापस अब चलते हैं स्क्रीन पर और हम अभी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब जो है यहाँ से हम समझते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में भी हम बताए हैं कि इस स्टेटमेंट में फॉल्स पार्ट में भी जाके कंडीशन को चेक किया जाता है। यहाँ देखिए लिखा भी हमने लिखा है कि स्टेटमेंट क्या है, कि यहाँ पर आप समझिए कि क्या लिखा है कि द स्टेटमेंट यूज टू चेक द कंडीशन इन बोथ ट्रू एंड फॉल्स पार्ट। मतलब ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट दोनों में कंडीशन चेक किया जाता है। इस तरह से ये जो है इसका सिंटेक्स है। मतलब इसमें अगर जैसे सिंटेक्स क्या है, इफ़ स्टेटमेंट पहले कंडीशन चेक किया जाएगा। अरे कंडीशन ट्रू हो गया तो ये बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा, बात खत्म है। अगर एक कंडीशन फॉल्स कर गया तो यहाँ चलाएगा, ये फॉल्स पार्ट है इतना। अब यहाँ आ गया तो यहाँ क्या होगा, कंडीशन फिर से अगर अभी भी कंडीशन हमको एक से ज़्यादा है, इसका यूज इसलिए करते हैं कि कंडीशन मोर देन 2 हो। अगर एक कंडीशन यहाँ चेक की, अगर वो फॉल्स कर गया तो अभी भी मेरे पास 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन है तो यहाँ जाएगा, उस 2 कंडीशन में एक कंडीशन को लगाएंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो कहेगा ठीक ठाक चलिए बॉडी एग्जीक्यूट करवा दिया। और अगर फॉल्स कर गया तो मेरे पास एक और कंडीशन बचा रहा, तो ये एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा सा आपको इरेज कर देते हैं, आपको दिखा नहीं होगा ये सब चीज़। देखिए यहाँ मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का काम क्या है कि अगर कंडीशन मोर देन 2 हो, यहाँ पर मोर देन 2 का मतलब मान लीजिए 3 कंडीशन है, कंडीशन 3 है, तो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर गया तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट करके बात खत्म हो गया। अगर नहीं हुआ ये कंडीशन सेटिस्फाई तो अभी भी मेरे पास 2 कंडीशन है, तो वापस आके उस 2 में से एक कंडीशन को चेक करेंगे। अगर वो सही है तो इसका बॉडी एग्जीक्यूट कर गया। अगर फॉल्स कर गया तो मेरे पास अब लास्ट का एक ही कंडीशन बचा, तो यहाँ पर लगा देंगे। अब मान लीजिए आप कहिए कि कंडीशन 3 से ज़्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसी तरह इफ एल्स लगाते हुए हम चल जाएंगे। आपको अभी तो आज कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर इस पर बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे जो आप भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। और जब भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल से, और वहाँ से आप सारा डाउट को शेयर कर सकते हैं मेरे से। देखिए दोस्तों, अभी हम इस प्रोग्राम को अब रन करेंगे, रन करके देखते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें कंडीशन कितना है, एक तो पॉजिटिव चेक करने का, एक निगेटिव चेक करने का,
और एक इक्वल टू मतलब कंडीशन 3 है, मोर देन 2 है। जब कंडीशन मोर देन 2 होता है तो इफ एल्स इफ का याद आता है। तो चलिए एक वेरिएबल ए नाम का लेते हैं, इसमें मैसेज देते हैं यूज़र को कि आप इनपुट कर लो। तो यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि इनपुट 1 नंबर। तो यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा और क्या करेगा, एक नंबर इनपुट कर देगा। तो %d, %m%a, यूज़र को मैसेज दिए a ग्रेटर 0। तो यूज़र क्या करेगा, कंडीशन चेक होगा, अगर यूज़र दिया है पॉजिटिव नंबर तो मैसेज दे देगा printf, अब देखिए इसको हम अलग तरह से मैसेज देते हैं। यहाँ पर कैसे देंगे अलग तरह से, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखिए लास्ट में आउटपुट आएगा तो देखेंगे, %d इज अ पॉजिटिव नंबर और कॉमा दे के वेरिएबल का नाम ए। अब अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं हुआ तो अभी भी मेरे पास 2 कंडीशन है, तो इसमें से एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, a लेस देन 0। अगर 0 से छोटा कोई नंबर हो जाता है तो नेगेटिव होगा, स्वाभाविक है। तो प्रिंट में मैसेज देंगे %d इज अ नेगेटिव नंबर कॉमा ए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आप एक ही कंडीशन मेरे पास बचा, अगर और भी रहता तो फिर से इफ़ एल्स इफ़ लगाते हैं, अभी है ही नहीं तो सीधा मैसेज दे देंगे कि नंबर इज इक्वल टू 0। ये मैसेज दे दिए, नंबर इज इक्वल टू 0, बात ख़त्म है। और ये गेट ch लगा देंगे। फिर से बोल रहे हैं, गेट ch का डिटेल में डिस्क्रिप्शन आगे देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं कुछ भी चीज़ को। चलिए अब इस फाइल को हम सेव कर ले, फिर थोड़ा सा ये हम चेकिंग.c कर देते हैं, क्या जा रहा है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कंपाइल करेंगे, देखिए कितना एरर है, एक भी एरर नहीं है, 21 लाइन एग्जीक्यूट कर चुका है। और ये आप मत समझे कि मैं रटा प्रोग्राम बताता हूँ, मैं तो इतना डीपली बताऊँगा कि एरर ला के दिखाऊँगा। एरर फ्री अगर कोई प्रोग्राम आपके सामने लाऊंगा ना तो आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एरर लेके दिखाऊंगा कि फ्यूचर में आपके साथ भी एरर ना हो, ये सब हम दिखाएंगे अभी। चलिए तो अभी इस प्रोग्राम को रन कर लिए। चलिए हम 6 देते हैं तो बोलेगा 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, स्वाभाविक है 6 पॉजिटिव है। वापस रन करेंगे, चलिए हम 0 देते हैं तो ये क्या बोलेगा, नंबर इज इक्वल टू 0। कंडीशन चेक हुआ, मैसेज आ गया। फिर से रन करेंगे, अब हम देते हैं -3 तो बोला क्या, -3 इज ए नेगेटिव नंबर। तो आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप से इसका आउटपुट आया है और तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर गया। और आगे से जो क्वेश्चन हम लाएंगे वो उसमें एरर आएगा और एरर के साथ हम लेके आएंगे और एरर सिखाएंगे कि एक्चुअली में ये प्रोग्राम बनाने पर ये एरर आता है, कैसे आता है, वो सब डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अभी हम इफ़ एल्स इफ़ को भी समझ लिए, अब हम आगे आपको नेस्टेड इफ़ जो लास्ट का है उसके बारे में भी हम आपको समझा दे इसी वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होने देगा, अब नेस्टेड इफ़ बता के कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए नेस्टेड इफ़ के बारे में बता चुके हैं कि अगर इफ़ के अंदर एक और इफ़ डिक्लेयर करेंगे तो नेस्टेड इफ़। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ इफ़ है, कंडीशन सेटिस्फाई किया तो मेरे पास इसको कंप्लीट सेटिस्फाई करने के लिए एक और कंडीशन हो गया। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया, ट्रू कर गया, लेकिन ये फॉल्स कर गया तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। उसका नीचे अगर ये कंडीशन फॉल्स कर जाता है तो ई ट्रू, तो पूरा से यहाँ से यहाँ तक तो ट्रू पार्ट है, ये पूरा ट्रू पार्ट है, इसका ट्रू है। और याद रखेंगे इसका ट्रू पार्ट सिर्फ इतना ही है और इसका फॉल्स पार्ट ये है, ये इसका फॉल्स पार्ट याद रखेंगे। और इसका यहाँ से यहाँ तक ट्रू पार्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो ये सब एग्जीक्यूट करेगा, ये फॉल्स पार्ट है। ये फॉल्स पार्ट में वापस फिर से कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन सेटिस्फाई है तो ट्रू पार्ट ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये इसका कंडीशन फॉल्स करता है तो ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब इस पर क्या क्वेश्चन आएगा आपको पीछे स्टार्ट में बताए ही, अब डायरेक्ट हम प्रोग्राम से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए हम वापस क्या करते हैं, एक नया फाइल लेंगे। क्यों रटा पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है।
जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम थ्री नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने एक सी का प्रोग्राम बनाना है जिसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 3 नंबर में से। 3 नंबर दिया है, उसमें से कोई एक नंबर को ग्रेटर देखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉइड प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी 3 नंबर हमको इनपुट लेना होगा, ए बी और सी। 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए अभी, और यहाँ से प्रिंटफ कर लेंगे, तीनों नंबर को इनपुट कर लेंगे। यूज़र को मैसेज देंगे, इनपुट 3 नंबर्स। यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा, आराम से पढ़ेगा और मैसेज इनपुट कर देगा। चलिए यहाँ से परसेंट डी, फिर से वापस परसेंट डी, और M% ए वेरिएबल का नाम, M%B, M%C, ये तीनों वेरिएबल में वैल्यू इनपुट हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, जैसे मान लें पता होना चाहिए कि एक नंबर को ए को बड़ा होने के लिए बी से ही बड़ा होना पड़ेगा और सी से ही होगा। ये देखिए ए ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर बी, ए ग्रेटर बी मतलब ए बी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो अभी तक हम ए को सबसे ग्रेटेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सी से भी चेक करना होगा। तो इसके अंदर एक और कंडीशन, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसके लिए एक और कंडीशन होगा यहाँ पर, और पहले ए को वापस सी से चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बोलेंगे प्रिंटफ में परसेंट डी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर जाता है तो यहाँ से एक फॉल्स पार्ट में चले जाएंगे। प्रिंट एफ परसेंट डी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए ये क्यों लिखे हैं, जैसे मान लीजिए यूजर देता है 5, 3 और 4 दे देता है, 5, 3 और 6 दे देता है। तो 5 तो 3 से बड़ा है, ए में 5 देता है, बी में 3 देता है और सी में 6 देता है। तो उस केस में ये कंडीशन काम करेगा कि 5 तो 3 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। नीचे आएगा 5 को 6 से चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो स्वाभाविक है कि सी बड़ा है, तो यहाँ मैसेज कर देगा उसको। इस तरह से क्या लॉजिक है, कितना कैसे वैल्यू देंगे वो आपको अभी आगे समझा देते हैं। चलिए अब मान लीजिए इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट लिखेंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स कर जाता है, ये कंडीशन फॉल्स करेगा तो आपको पता है कि बी बड़ा हो जाएगा। तो बी को सबसे बड़ा होने के लिए हमको किससे चेक करना होगा, सी से भी चेक करना होगा। तो लिखेंगे बी ग्रेटर सी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो प्रिंटफ कर देंगे कि बी सबसे बड़ा है, परसेंट डी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए अगर ये कंडीशन फॉल्स कर जाता है तो यहाँ से प्रिंटफ परसेंट डी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया। आप लास्ट में गेट सी एच लगा देंगे। फिर से बोल रहे हैं, गेट सी एच का डिटेल में डिस्क्रिप्शन आगे बताएंगे जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा। तो CLRSCR। अब देखिए ये प्रोग्राम बन गया। इसको थोड़ा सा हम सेव कर ले, बिना सेव किए दिक्कत होगा। यहाँ से हम सेव करते हैं, क्या है greatest.c फाइल। देखिए दोस्तों इसको हम अभी कंपाइल करते हैं तो ये प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन भी कर लेंगे। यहाँ से रन किए, पूछा इनपुट 3 नंबर करने। देखिए डबल मान लीजिए 66 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा 66 है। क्या बोल रहा है, 7 इज ग्रेटेस्ट। ये कैसे हो गया,
तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हम कुछ रंग कर गलती किए हैं। चलिए वापस प्रोग्राम को देखते हैं। जितना एरर आएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और डरना नहीं एरर से। देखिए यहाँ पर क्या गलती लिखा है, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा हो गया, तो % d इज अ ग्रेटर। देखिए % d लिखें, लेकिन उसके लिए वेरिएबल को तो शो करेंगे। किस % d का बात हो रहा है, किस वेरिएबल का? ए और ये कंडीशन ए बड़ा हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो सी बड़ा होता है, यहाँ वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बी बड़ा होता है, अगर यहाँ वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो सी बड़ा होता है। देखिए इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और सेव करके कंपाइल कर लिए। अब यहाँ से रन कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए मान 55 है, 66 है और 77 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 77 बोल रहा है, एकदम सही है। वापस रन करेंगे। अब 77 देते हैं, 66 देते हैं, 55 दे देते हैं, 77 फिर भी बड़ा बोला। जिस तरह से वैल्यू बदल के देंगे हर वैल्यू पर ये काम करेगा। तो आपको अभी हम जैसे 700 देते हैं और 600 देते हैं और 8900 देते हैं, तो 890 सबसे बड़ा 890 बोला भी। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि हर वैल्यू पर ये प्रोग्राम काम कर रहा है, जैसा भी वैल्यू दिए हैं उस पर काम कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा अभी लॉजिक आपको डाउट है तो चलिए अभी हम प्रोग्राम के माध्यम से इस लॉजिक को, नेस्टेड इफ के इस लॉजिक को हम दूर करने का कोशिश करते हैं। तो अभी एक ब्लैंक पेज लेते हैं जिसमें हम आपको इस प्रोग्राम को समझाते हैं। जैसे देखिए अभी हम नेस्टेड इफ़ में ए बी सी 3 वैल्यू लिए थे, जहाँ पर हम लिखे हुए थे क्या कि ए बी से बड़ा है। इफ़ में थोड़ा सा हम इसको समझा दें तो ए को बी सी से भी चेक किए, अगर ये बड़ा हो गया तो यहाँ पर बोल दिए कि ए इज ग्रेटेस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो एल्स में लिख दिए सी इज ग्रेटेस्ट, ये हो गया। अगर इसका ये बंद हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो यहाँ पर लिखे, फिर से एक कंडीशन चेक होगा एल्स इफ़, और यहाँ पर हम बी को सी से चेक कर लेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो बोले बी बड़ा है, अगर कंडीशन फॉल्स कर गया तो बोले सी बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए यूज़र इनपुट करता है, यूज़र क्या किया 5 इनपुट किया ए में, बी में 4 किया, सी में किया 1, मान लीजिए 1 किया, तो यहाँ पर जाएगा ए ग्रेटर बी। तो देखा गया कि 5 4 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन सेटिस्फाई किया, जिसे सेटिस्फाई करेगा तो बॉडी के अंदर चलेगा, अंदर आएगा तो क्या लिखा है ए को सी से कि ए बी से बड़ा है, सेटिस्फाई किया। अब ए को सी से भी चेक किया तो ए 5 1 से ज़्यादा है, ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू। तो स्वाभाविक है क्या बोलेगा, ए को प्रिंट करके सबसे बड़ा बोल देगा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए यूज़र ऐसा देता है वैल्यू 5 दिया, 4 दिया, अब 14 दे दिया। आपको दिख रहा है 14 सबसे बड़ा, तो आइए यहाँ चेक करेगा 5 4 से बड़ा है, अंदर आएगा। अब चेक करेगा 5 14 से बड़ा है क्या, तो कंडीशन गया फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स किया तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करके बोलेगा सी सबसे बड़ा है, और दिख रहा है आपको 14 सबसे बड़ा। ये दो कंडीशन समझ में आ गया। अब चलते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स करता है तो फॉल्स कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए 4 5 1 ऐसे देते हैं, तो जाएगा यहाँ ए को चेक करेगा बी से, 4 5 से बड़ा है तो कंडीशन गया फॉल्स। अब जैसे फॉल्स गया तो यहाँ आ गया, ये फॉल्स बॉडी इसका यहाँ है, यहाँ पर आया बी बड़ा है सी से, माने 5 1 से ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू कर गया तो बी को प्रिंट किया, बोला बी सबसे बड़ा है, दिख ही रहा है बी सबसे बड़ा है। अगर ये हो गया, ये भी काम कर गया। अब चलिए वैल्यू ऐसा देते हैं 4 5 6, यहाँ जाएगा चेक करेगा 4 5 से बड़ा है क्या, तो बोला कि कंडीशन फॉल्स, यहाँ जाएगा। बी को चेक करेंगे सी से, बी माने 5 6 से बड़ा है क्या, कंडीशन गया फॉल्स, तो क्या बोलेगा सी प्रिंट करेगा। तो इस तरह से इतने सारे वैल्यू पर मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो सही है। तो इसी तरह अगले वीडियो से भी हम ढेर सारा लॉजिक देंगे
और आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे बहुत सारा, और उससे आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे लॉजिक जनरेट होता है। प्रोग्राम बना नहीं देखना, लॉजिक देखना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन होते रहेगा। और कोई भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट रीड करते हैं प्रॉपर।